बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि वो कौन से ऐसे 3 इवेंट्स होते हैं, ऐसे 3 केसेस होते हैं जो वकील साहब के पास आए तो वकील देख के बड़ा खुश नहीं होता। वकील साहब है, उनका काम है, वो एडवोकेसी कर रहे हैं, क्लाइंट आएगा, फीस चार्ज करेंगे, उसको सर्विसेज देंगे, केस लड़ेंगे। जी हाँ, यही तो वकील का काम। लेकिन फिर भी मैंने वकला को मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि वकला खुश नहीं होते, केस कर देंगे। बाज़ दफ़ा कुछ वकला तो इतने रिजिड होते हैं इस मामले में, वो केस ही नहीं लेते। कहते नहीं मैं ये केस नहीं करता, रिफ्यूज़ कर देते हैं। फ़ीस आ रही है, कहते नहीं लेता फ़ीस, छोड़ो मैं नहीं करता ये वाला केस। कुछ वकला नहीं करते, इतने रिजिड होते हैं। और कुछ करते हैं लेकिन बड़े खुश नहीं होते, बड़ा उस बंदे को अप्रिशिएट नहीं करते, गले से नहीं लगा लेते कि आप बड़ा कारनामा करके आओ। 3 किस्म के ऐसे केसेस हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए। एक जो ज़्यादती का केस होता है ना, वकला इसको लेके बड़ा खुश नहीं होते। किसी ने रेप कर दिया तो आ गया वकील साहब को ढेर सारे पैसे लेके। तो वो 2 तरह के वकला मिलेंगे। एक तो रिफ्यूज़ कर देंगे कि नहीं जी ये इसने ज़्यादती किया, और ये बंदा ज़ाहिर है वो खुद आके वकील साहब को बता दे कि जी मैंने किया है ऐसा जुल्म, उसने बता दिया वकील साहब को, या उसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो एविडेंस इस तरह किया कि पता चल रहा है कि इसी ने किया। तो इस सूरत में बाज़ वकला रिफ्यूज़ कर देते हैं नाराज़ होकर, और बाज़ रख लेते हैं लेकिन बड़े खुश अप्रिशिएट नहीं करते, उदास ही होके नापसंद करके ही वो केस रखते हैं। ज़्यादती का केस, वो किसी बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी, किसी औरत के साथ ज़्यादती कर दी। तो ये जो रेप के केसेस होते हैं इनमें वकला खुश नहीं होते ये केस लेके, बड़ा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। दूसरी किस्म का केस जो वकला लेके बड़े खुश नहीं होते वो है कत्ले नाहक किया किसी ने। बंदा आया तो वो कहता है जनाब मैंने उड़ा दिया फलाना बंदा। अब इसमें भी आपको वकला रिलक्टेंट नज़र आएंगे। एक ज़्यादा रिजिड किस्म के जो वकला होंगे वो कहें नहीं आपने नाहक कत्ल किया है, नाजायज़। एक तो होता है ना उसने गालियाँ दी, उसने मेरी बहन को छेड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई तो हो गया। एक होता है वैसे ही को बंदा किसी को बदमाशी करते हुए तो वो जनाब बड़ा हीरो बन रहा था, इस चक्कर में ही उसने किसी बंदे को फायर मार दिया। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक केस आया, सीनियर थे हमारे वकील साहब, उनके पास तो केस आया, वो कहता है मैंने इस बंदे को मर्डर कर दिया। क्यों मर्डर किया? मेरा केस सर जी करें, मैंने बंदा मार दिया। क्यों बंदा मार दिया? मस्जिद के अंदर ये जब अजान कहता था, अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ता था। मैंने इससे मना किया, मैंने कहा दुरूद पाक ना पढ़ा कर। ये फिर पढ़ता था, मुझे गुस्सा आया, मस्जिद में गया, ये अजान कहने लगा, अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ रहा था, मैंने फायर मार दिया, बंदा मार दिया। तो ये वकील साहब ने पता क्या कहा, वकील साहब उठाओ निकल जाओ यहाँ से, मैं आपका केस नहीं करूँगा। नाहक कत्ल किया, दुरूद पाक पढ़ता था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बंदा मार दिया। तो ये किसने हक दिया आपको कि आप एक इंसान को जिसने कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया? तो नाहक कत्ल कर दिया, बिला वजह ही कर दिया ना। उसने कोई गाली नहीं दी थी, उसने कोई डकैती नहीं कर ली थी आपके घर में, उसने कोई आपको हर्ट नहीं किया था, तो पकड़ के बंदा मार दिया। ऐसी सूरत हाल में वकला मेरे सामने, वो वकील साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया, कहते मैं नहीं लेता केस, जाओ किसी और से करवा लो। तो कुछ वकला वो लेंगे भी तो रिलक्टेंट होंगे, वो इतना खुश दिली से नहीं लेंगे कि ये बड़ा कारनामा करके है। हर्ट होंगे वकला भी कि इसने ज़्यादती की, इसने गलत किया। अगरचे ये क्लाइंट का हक होता है, जिसने जुर्म किया है उसको भी लीगल असिस्टेंस तो मिलनी चाहिए कि एक कानूनदान होने की हैसियत से उसको बताना चाहिए आपने जो जुर्म किया इसकी इतनी सज़ा बनती है, एक्स्ट्रा डोज ही ना मिल जाए उसको। तो कानून जो उसको छूट देता है किस जुर्म की कितनी सज़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ तो उसे मिलेगी, लेकिन एक्सेसिव ना मिल जाए, एक्स्ट्रा डोज ना उसको मिल जाए। कहाँ कहाँ पे कानून उसको रियायत देता है, वो उसका हक अगर बनता है, उसको रियायत अगर कानून देता है उसका हक बनता है, वो उसको लेके देने में हर्ज भी नहीं है, कानून के मुताबिक ही चलना है ना। लेकिन फिर भी वकला खुश दिल होके ऐसा केस भी नहीं लेते ना हक कत्ल किया जाए। तीसरा केस जो वकला बड़ी खुशी से नहीं और बड़ा अप्रिशिएट नहीं करते, जो लड़की को भगा के कहते हैं कि जनाब हम भाग की शादी करना चाहते हैं, वकील साहब शादी करवा दें, कोर्ट मैरिज करवा दें। तो वकला कुछ वकला रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम लेते ही नहीं हैं, रिजिड होते हैं थोड़े, कहते हैं हम नहीं करवाते शादी। उसकी रीज़न ये है कि कहते हैं ना जो अपने लिए पसंद करो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वो पसंद करो। तो वो वकला ये जहन रखते हैं कि मेरी भी तो बेटी है ना,
अगर मेरी बेटी वो भाग के जाए तो क्या वकला को अप्रिशिएट करना चाहिए? वेलकम, आइए आपकी शादी करवाते हैं। क्या मेरी बहन भाग के जाए तो अप्रिशिएट करेगा अगला बंदा? या डिस्करेज करना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि ये भी तो किसी की बेटी है ना, जो नादानी में अपने पेरेंट्स के सर में खाक डाल के आ गई है। तो वो फिर रिफ्यूज़ करते हैं कुछ वकला। कुछ वकला ये केस लेते भी हैं, वो कहते हैं नहीं, ये जो लड़की लड़का भाग के आए शादी करना चाह रहे हैं, ये हराम का इर्तिकाब ना करें। जो लड़की घर से भाग आई है, गैर महरम का उसे पास कोई नहीं, लिहाज कोई नहीं, वो कैसी लड़की कैसा लड़का होगा, भागे हुए हैं, अब ये हराम करेंगे, जिना करेंगे अगर इनका निकाह ना हुआ। तो इसलिए इनको हराम से बचाने के लिए मैं इनका निकाह करवा देता हूँ। वकील साहब फिर उनका निकाह करवा भी देते हैं, लेकिन खुश फिर भी नहीं वकील साहब होते। मैंने नहीं देखा वो बड़े जनाब लुटियाँ डाल रहे हों, भंगड़े डाल रहे हों कि जनाब कोर्ट मैरिज हमने करवा दी है। थोड़े से इसमें ज़ाहिर है एक उनका है प्रोफेशन है इस तरह का, करवा भी दें तो इसको अप्रिशिएट कभी भी वकला नहीं करते कि घर से लड़कियों को भगाना चाहिए और लड़कियों को भागना चाहिए। तो ये थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है वकला बाज़ दफ़ा इन केसेस के अंदर कि जिनमें नामुनासिब हो। वकला के बारे में इमेज अजीब सा बना दिया गया कि जनाब जैसे ये इंसान ही नहीं, पता नहीं कहाँ से कोई मखलूक उतरी हुई है। ऐसा नहीं है, दर्द दिल रखने वाले वकला भी होते हैं। और मैंने तो अपने ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर वकला ऐसे ही देखे हैं जो एहसास करने वाले, दर्द लेने वाले, मुआशरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं, लोगों को सर्व करने वाले होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।